नाज़रीन, एक जानिब तो इमरान खान ने सर पर कफन बांध लिया है और हर रुकावट को अबूर करने जा रहे हैं, चाहे गिरफ्तारियां, पकड़ धकर, रास्ते बंद और जितनी मर्जी नफरी हो। तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर पेशावर से निकलने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के अंदर पीटीआई ने मुख्तदर हलकों को भी, पाकिस्तान के जो अहम इदारे हैं इनको भी इस वक्त एक अहम पैगाम दे दिया है। और रही सही कसर जो थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी निकल चुकी है। जो थोड़ा बहुत पर्दा था वो भी हट चुका है और अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। और इमरान खान ने कुछ अहम वार्निंग्स जारी की हैं, कुछ अहम पैगाम दिए हैं कि ऐसा ना हो तो फिर ये भी हो सकता है, जबकि मुल्क के अंदर फ़ौज को तलब कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास लेटेस्ट डिटेल्स भी हैं, लेकिन इस वक्त माशाल्लाह की हवा चल पड़ी है, क्योंकि दोनों तरफ से फैसले अटल लग रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है, जबकि इमरान खान अपनी जमहूरी कोशिशें जारी रखने और ज़रा से भी कंप्रोमाइज़ पर नहीं आ रहे। वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं बैठेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ दो मुतालबात लेकर निकले हैं, असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन की तारीख दें। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पहले ये करो फिर आकर मुझसे बात करना। इस वक्त अंदर खाते जो चीज़ें चल रही हैं, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि लाहौर का राब्ता इस्लामाबाद से मुनक़ता कर दिया गया, कंटेनर्स लगाए गए और लाहौर का राब्ता कट चुका। लाहौर के शहरी महसूर हो चुके। पीटीआई के बहुत से लोग निकलना चाह रहे थे। छोटे छोटे टोलों में इन्हें अंदर खाते में कहा जा रहा है कि ये रुकावटें छोटे मोटे टोले नहीं हटा सकते हैं, इसलिए कल एक ही वक्त में निकलना होगा ताकि रुकावटें अबूर हो सके। जबकि राणा सनाउल्लाह ने फिर से कह दिया है कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं मिलेगी। पहले ये कहते थे कि खूनी मार्च की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन अब ये लॉन्ग मार्च की इजाज़त भी नहीं दे रहे। और इस हमाम में सब नंगे हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत की अलमदार बनती है। सहाफ़ियों पर मुकदमे में सिंध में होते हैं। सबसे पहले दफ़ा 144 सिंध में लगती है। ये जमहूरियत का हुस्न है। यह सिर्फ़ और सिर्फ मुफाद परस्तों का करप्ट टोला है, जो अपनी करप्शन बचाने के लिए कभी जमहूरियत का, कभी सुपरमेसी का, कभी कोई मंजन और कभी कोई लबादा ओढ़ लेते हैं। और मुल्क को लूटना इनका मकसद होता है, जिस मकसद में आज के दिन तक कामयाब रहे हैं, ये बदकिस्मती से। लेकिन इस वक्त आवाम की नब्ज़, आवाम का जोश और जज्बा। इससे पहले बताएं कि जब किसी सियासतदान को उठाने आती थी पुलिस, क्या मोहल्लेदार उठ के आते थे कि पहले हमें उठाओ। आप इस बात से अंदाज़ा करें कि लोगों की जहनीत इस वक्त सोच क्या है। और जो शहादत हुई पुलिस कांस्टेबल की, वो भी हुकूमत के गले पड़नी चाहिए कि वो पाकिस्तान की एक फ़ोर्स को, यानी पुलिस के इदारे को, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ अपनी सियासी मकासद के लिए, अपनी सियासत और करप्शन बचाने के लिए इन्हें भीड़ चढ़ा रहे हैं। सब में बता दें कि वज़ारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज को तलब कर लिया है और रेड जोन की तमाम सिक्योरिटी फ़ौज के हवाले की जाएगी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस, सदर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, काबीना और दीगर इमारतों की हिफाजत के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। वफाकी हुकूमत ने FC के एहलकार भी बुलवा लिए हैं। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और दफ़ा 144 का दायरा कार 1 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। ये 2 महीने तक क्यों नाफिज हैं, ये भी आप समझ जाएं कि अगर यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से वो जाएंगे नहीं। इस वक्त इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में रेंजर्स तैनात कर दी गई है। रेंजर्स के 3 विंग तैनात करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि FC को आंसू गैस के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। तो उधर सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। इस वक्त आवाम निकलने के लिए पुरजोश है। इस्लामाबाद में ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। ज़रा सोशल मीडिया पर जाएं, लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। हर आदमी कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, कोई कहता है मैं 5 लोगों को रख सकता हूँ। ओवरसीज़ के लिए होटलों के कमरे फ्री में बुक करवाए जा रहे हैं। ये सीन पहले कभी नहीं देखे। इमरान खान का ATM आवाम बन चुकी है और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की आवाम के सामने ला खड़ा करने का मंसूबा है, ये इनके गले पड़ेगा। अब आपको बता दें कि मरियम बीबी ने ये कहना शुरू कर दिया है और इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ है। और इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी अहम है कि हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे। न्यूट्रल्स और अदलिया से कहा कि यह फैसला कुन जंग है और कल खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूँगा। और न्यूट्रल से कहा है कि न्यूट्रल्स से कहा है कि अभी इनके न्यूट्रल्स रहने की गुंजाइश नहीं है। जजेस और वकला से भी कह दिया है कि यह फैसला कुन मरहला है। ये फस्तायत की सोच रखने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे हमें छुटकारा हासिल करना होगा। इमरान खान ने जब पकड़ धकड़ शुरू हुई तो इन्होंने मुकामी हैंडलर्स का नाम लेकर पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि लोग सुनना चाहते हैं कि साजिश में कौन मुलविस है।
अब ज़रा इस बयान के बारे में सब सुनना चाहते हैं। ये किसे पैगाम है? ये इन्हें ही पैगाम है जिनसे डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है। और इमरान खान ने कहा कि हमें कहा गया कि मुआशरत तबाह कर दी। आपने किसने कहा सब जानते हैं। इनका इशारा कहाँ है और अदद शुमार देख कर सब हैरान हैं और परेशान भी हैं। और फिर कप्तान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए सब शहरियों को तैयार रहना होगा और इस वक्त किसी के ऑर्डर्स नहीं मानने। हमज़ा के ऑर्डर्स क्यों माने जा रहे हैं? हमज़ा जिनके सहारे वज़ीर आला बना वो डी-सीट हो चुके हैं। इसको साजिश के तहत इन केसेस में ताख़ीर की जा रही है। न्यूट्रल्स को आवाम देख रही है, न्यूट्रल्स को अवामी कटहरे में ले आए हैं। अब कौम देख रही है कि आप भी जजमेंट पास होनी चाहिए, आप पर भी कौम फैसला करने के लिए कटहरे में ला कर खड़ा करेगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये खुलकर बात है और सबको पता है कि न्यूट्रल्स का किस की तरफ इशारा होता है। लेकिन इस वक्त अगर इस्लामाबाद में ये इम्पोर्टेड हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है, रेड जोन की सिक्योरिटी इसके हवाले की गई है और कश्मीर हाईवे पर गुलू बट हमला करते हैं तो लोग रेड जोन पर चढ़ दौड़ते हैं, तो वहाँ पर पाक फौज की जिम्मेदारी होगी कि हिफाजत करनी है। वहाँ पर अल्लाह ना करे अगर हलाकतें हुई तो अवाम फ़ौज के मद्दे मुकाबला आ गई तो क्या होगा? इस इम्पोर्ट हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जाएगी। न्यूट्रल्स और अदलिया से कहा कि यह फैसला कुन जंग है और कल खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूँगा। और न्यूट्रल से कहा है कि न्यूट्रल्स से कहा है कि अभी इनके न्यूट्रल्स रहने की गुंजाइश नहीं है। जजेस और वकला से भी कह दिया है कि यह फैसला कुन मरहला है, ये फस्तायत की सोच रखने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत है, इससे हमें छुटकारा हासिल करना होगा। इमरान खान ने जब पकड़ धकड़ शुरू हुई तो इन्होंने मुकामी हैंडलर्स का नाम लेकर पैगाम दिया। इन्होंने कहा कि लोग सुनना चाहते हैं कि साजिश में कौन मुलविस है। अब ज़रा इस बयान के बारे में सब सुनना चाहते हैं। ये किसे पैगाम है? ये इन्हें ही पैगाम है जिनसे डायरेक्ट कोई राब्ता नहीं है। और इमरान खान ने कहा कि हमें कहा गया कि मुआशरत तबाह कर दी। आपने किसने कहा सब जानते हैं। इनका इशारा कहाँ है और अदद शुमार देख कर सब हैरान हैं और परेशान भी हैं। और फिर कप्तान ने कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए सब शहरियों को तैयार रहना होगा और इस वक्त किसी के ऑर्डर्स नहीं मानने। हमज़ा के ऑर्डर्स क्यों माने जा रहे हैं? हमज़ा जिनके सहारे वज़ीर आला बना वो डी-सीट हो चुके हैं। इसको साजिश के तहत इन केसेस में ताख़ीर की जा रही है। न्यूट्रल्स को आवाम देख रही है, न्यूट्रल्स को अवामी कटहरे में ले आए हैं। अब कौम देख रही है कि आप भी जजमेंट पास होनी चाहिए, आप पर भी कौम फैसला करने के लिए कटहरे में ला कर खड़ा करेगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये खुलकर बात है और सबको पता है कि न्यूट्रल्स का किस की तरफ इशारा होता है। लेकिन इस वक्त अगर इस्लामाबाद में ये इम्पोर्टेड हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है, रेड जोन की सिक्योरिटी इसके हवाले की गई है और कश्मीर हाईवे पर गुलू बट हमला करते हैं तो लोग रेड जोन पर चढ़ दौड़ते हैं, तो वहाँ पर पाक फौज की जिम्मेदारी होगी कि हिफाजत करनी है। वहाँ पर अल्लाह ना करे अगर हलाकतें हुई तो अवाम फ़ौज के मद्दे मुकाबला आ गई तो क्या होगा? इस इम्पोर्ट हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जाएगी।